हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ क्राइम आइडियो की इस नई वीडियो में। हमारे यहाँ अक्सर यही कहा जाता है कि पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं करती और करती भी है तो काफ़ी सुस्त रफ्तार से करती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। और आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है जहाँ ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दक्षिण में केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक गांव है, कडियारप्पनहल्ली। जब 31 जुलाई 2019 की सुबह कुछ लोग जंगल की ओर टहलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक युवती की लाश पड़ी हुई देखी, जिसकी जानकारी उन लोगों ने गांव के सरपंच को दी। सरपंच ने बिना किसी विलंब किए इस मामले की सूचना बेंगलुरु पुलिस को दी और बेंगलुरु पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। ड्यूटी पर तैनात थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ 20 मिनट के अंदर ही घटना स्थल पर पहुंच गए। उस समय तक इस घटना की खबर आसपास के गांवों में फैल गई थी और देखते देखते घटना स्थल पर काफी भीड़ एकत्र हो गई। घटना स्थल पर पुलिस ने गांव के सरपंच से मामले की जानकारी ली और उसी के आधार पर जांच शुरू कर दी गई। घटना की सूचना पाते ही साउथ बेंगलुरु के डीएसपी भीमाशंकर एस गुलेड मौका ए वारदात पर पहुंच गए, जिनके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। डीएसपी भीमाशंकर ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लेकिन जांच टीम को मृतका की लाश के पास से ना तो कोई आईडी कार्ड मिले और ना ही कोई मोबाइल फोन जिससे उसके एड्रेस का पता लगाया जा सके। लेकिन स्वच्छ सुंदर युवती के कपड़ों से लग रहा था कि वह किसी संपन्न और अच्छे परिवार से है। मृतका की कलाई में टाइटन की घड़ी और गर्दन पर बना टैटू भी इस बात का संकेत था कि उसका संबंध किसी बड़े शहर से है। हत्यारे ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। युवती के सीने और पेट पर चाकू के गहरे घाव थे। सिर पर भी किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था ताकि उसे पहचाना न जा सके। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेंगलुरु सिटी अस्पताल भेज दिया और वहां की सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस थाने लौट आई और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस युवती की पहचान और हत्यारे की खोज में लग गई, क्योंकि बिना युवती के पहचान के जांच आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल था, और वो भी तब जब पुलिस के पास युवती के ब्रांडेड कपड़ों और चप्पलों के अलावा कुछ हाथ न हो। जांच आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने उसके कपड़े और चप्पलों के बारकोड का सहारा लिया। बारकोड से पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसी मार्केट कहाँ कहाँ और किन किन शहरों में है जहाँ मृतका जैसे कपड़े और चप्पल मिलते हैं। बारकोड की रिसर्च से पुलिस को यह जानकारी मिली कि ऐसी मार्केट दिल्ली और कोलकाता में अधिक हैं। यह पता चलते ही पुलिस ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की फेमस दुकानों की लिस्ट तैयार कर उनसे संपर्क किया और दुकानों से उन ग्राहकों की पिछले 2 सालों की लिस्ट मांगी जिन्होंने ऑनलाइन या सीधे तौर पर खरीदारी की थी। इसके साथ ही बेंगलुरु पुलिस ने उस युवती की लाश की फोटो और हुलिया दिल्ली और कोलकाता के सभी पुलिस थानों को भेजकर यह जानने की कोशिश की कि कहीं किसी पुलिस थाने में किसी युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बावजूद भी पुलिस निराश नहीं हुई। पुलिस उच्च अधिकारियों के आदेश पर जांच के लिए 2 टीमें बनाई गई। इनमें से एक टीम को दिल्ली और दूसरी टीम को कोलकाता भेजा गया। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को जो जानकारी चाहिए था वो कोलकाता के थाना न्यू टाउन में मिली, जहां उस मृत युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। जहां पुलिस को पता चला कि वह कोई आम युवती नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी है जिनका नाम पूजा सिंह है। यह वही पूजा सिंह थी जो दिया और बाती हम सीरियल के अलावा कई और धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी, और साथ ही वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की फ्रीलांस मॉडल भी थी जो अपने पति सुदीप डे के साथ कोलकाता के न्यू टाउन में रहती थी। पता मिलते ही बेंगलुरु पुलिस न्यू टाउन स्थित सुदीप डे के घर पहुंच गई। वहां पता चला कि सुदीप डे और पूजा सिंह ने लव मैरिज किया था। सुदीप डे ने बताया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बुलावे पर उनके एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने बेंगलुरु गई थी और 31 जुलाई की सुबह फ्लाइट से उसे कोलकाता आना था। दोस्तों, ये वही दिन था जब गांव वालों को पूजा सिंह की लाश दिखी थी, और जब पूजा नहीं आई तो मैंने उसके मोबाइल पर कॉल भी किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था, और जहां पूछताछ करना संभव था मैंने फ़ोन किया, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। आखिरकार सारा दिन इंतजार करने के बाद थाना न्यू टाउन में पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सुदीप डे ने बताया कि पुलिस ने अपना काम तो किया, लेकिन पूजा का कहीं पता नहीं लग सका, और मैं खुद भी नाते रिश्तेदारों और दोस्तों से बात कर पूजा का पता लगाता रहा। लेकिन उसी बीच मेरे मोबाइल पर एक चौंका देने वाला मैसेज आया, और वो मैसेज पूजा के फ़ोन से ही किया गया था।
मैसेज में लिखा था कि वह हैदराबाद में है और पैसे के लिए परेशान है। उस मैसेज में एक बैंक अकाउंट नंबर देकर उसमें 5 लाख रुपए डालने के लिए कहा गया था। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि यह संभव ही नहीं था कि पूजा को पैसे के लिए परेशान होना पड़े। अगर ऐसा होता भी तो वह मुझसे सीधे बात कर सकती थी, और जिस तरह टूटी फूटी अंग्रेजी में मैसेज था वह भी गले उतरने वाला नहीं था, क्योंकि पूजा को इंग्लिश में अच्छी पकड़ थी। मतलब साफ था कि पूजा का मोबाइल किसी गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ गया है। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हैदराबाद में पूजा का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। सुदीप ने बताया कि मैंने पुलिस हेल्पलाइन से बैंक अकाउंट का पता लगाने का रिक्वेस्ट भी किया, तो पता चला कि वह अकाउंट बेंगलुरु के किसी नागेश नाम के व्यक्ति का है, जो पूरी तरह फ्रॉड है। सुदीप डे से मिली इस जानकारी से बेंगलुरु पुलिस को जांच की दिशा मिल गई। सुदीप डे को साथ लेकर पुलिस टीम बेंगलुरु लौट आई। मृतका की सारी कार्रवाई होने के बाद डेड बॉडी को सुदीप को सौंप दी गई और पुलिस नागेश का बायोडाटा एकत्र करना शुरू कर दिया। पूजा सिंह के फोन कॉल की डिटेल से नागेश का फोन नंबर पता चल गया और कुछ जानकारियां उसके बैंक अकाउंट से मिली थी। नागेश की मोबाइल की लोकेशन के सहारे 10 अगस्त 2019 को उसे टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। नागेश एक टैक्सी ड्राइवर था। इस मामले में उससे पूछताछ डीएसपी भीमाशंकर ने खुद की। शुरू में तो नागेश ने इमोशनल ड्रामा कर डीएसपी साहब को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपने हथकंडे अपनाए तो वह मुंह खोलने को मजबूर हो गया। अंततः उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने टीवी एक्टर पूजा सिंह की हत्या की जो कहानी बताई, उसे सीन आपका खून खोल जाएगा। एक साधारण परिवार का 22 वर्षीय नागेश बेंगलुरु के संजीवनी नगर हेगनाहल्ली का रहने वाला था। माता पिता की गरीबी की वजह से उसने बचपन से ही काफी कष्ट उठाए थे। यहाँ तक नागेश ने काफी मुश्किल से 10वीं की पढ़ाई भी की थी और जवान होते ही उसने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था। नागेश की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे और घर परिवार चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। शुरू में काफी दिनों तक नागेश ने किराए की टैक्सी चलाई और बैंक लोन लेकर खुद की टैक्सी खरीदी, जिसे उसने ओला कैब में चलाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी नागेश को ज्यादा कमाई नहीं होती थी, बस जैसे तैसे काम चल जाता था। जिस समय नागेश की मुलाकात पूजा सिंह से हुई, उस समय वह आर्थिक रूप से काफी परेशान था। दरअसल उसे हर हफ्ते बैंक को किस्त देनी होती थी, लेकिन उसकी टैक्सी के 2 हफ्ते बिना किस्त दिए ही छूट गए थे। इसलिए बैंक द्वारा उन 2 किस्तों को भरने के लिए नागेश को लेटर भेजे गए थे। 29 जुलाई 2019 को पूजा जब इवेंट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु आई थी, तो उसने एयरपोर्ट से नागेश की ओला कैब हायर की। पूजा उसकी कैब से पहले वरपना की अग्रहारा लॉज गई थी। रास्ते में उसके बात व्यवहार से पूजा कुछ इस तरह प्रभावित हुई कि उन्होंने नागेश को अपने पूरे प्रोग्राम में साथ रखने का फैसला कर लिया। होटल में फ्रेश होने के बाद पूजा अपने कार्यक्रम के लिए निकली और रात लगभग 12 बजे के आसपास वापस लौटी। नागेश को किराया देने के लिए पूजा ने अपना पर्स खोला और किराए के अलावा उसे अच्छी टिप भी दी। 31 जुलाई 2019 की सुबह 4:30 बजे पूजा को कोलकाता वापस लौटना था। इसके लिए उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने नागेश को सुबह 3:30 बजे 31 जुलाई को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया। इसके लिए नागेश ने पूजा सिंह से 1200 रुपए मांगे, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। नागेश पूजा सिंह के व्यवहार से खुश था, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। चूंकि सुबह 3 बजे नागेश को जल्दी आकर पूजा को एयरपोर्ट छोड़ना था, इसलिए उसने घर न जाकर अपनी टैक्सी होटल में ही पार्क कर दी और टैक्सी में रात गुजारने के लिए सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन दिमागी परेशानी ने उसे आराम नहीं करने दिया। उसे बैंक के 3 हफ्तों की किस्तें देनी थी। घर के खर्च और बैंक की किस्तों की चिंता उसे खाए जा रही थी। पूजा सिंह ने 29 और 30 जुलाई को नागेश को जब किराया और टिप दी थी, तो उसकी नज़र नोटों से भरे पूजा के पर्स पर चली गई थी। जब उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे, तब बार बार उसकी आंखों के सामने पूजा का पर्स भी लहर रहा था। नागेश ने टैक्सी में सोचते सोचते योजना बनाई कि पूजा सिंह को लूटकर अपनी सारी परेशानियों से पीछा छुड़ा लूंगा। उसने सोचा कि पूजा तो किसी दूसरे शहर की रहने वाली है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मन ही मन योजना बनाते बनाते उसे नींद आ गई। नागेश की नींद तब टूटी जब होटल के स्टाफ का एक व्यक्ति पूजा सिंह का सामान लेकर उसके पास आया। टैक्सी में सामान रखवाने के बाद नागेश ने तरोताजा होने के लिए अपनी पानी की बोतल लेकर मुंह पर छींटे मारे। पूजा सिंह आ गई तो उन्हें लेकर एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। जितनी तेजी से उसकी टैक्सी भाग रही थी, उतनी ही तेजी से उसका दिमाग चल रहा था। काम में व्यस्त रहने के कारण पूजा ठीक से सो भी नहीं पाई थी, जिसकी वजह से कैब में बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। पूजा को नींद में देख नागेश के मन का शैतान रौद्र रूप लेने लगा। उसने टैक्सी का रुख सुनसान निर्जन स्थान की तरफ कर लिया। पूजा सिंह की नींद खुली तो कैब के आसपास सन्नाटा देख घबरा गई।
टैक्सी रुकवाकर वह नागेश से कुछ बात कर पाती, इससे पहले ही नागेश ने जैक रॉड से पूजा की सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। नागेश पूजा सिंह का सारा सामान लेकर फरार हो पाता, इसके पहले ही पूजा को होश आ गया। वह अपने बचाव के लिए चीखते चिल्लाते हुए कैब से उतरकर रोड की तरफ भागने लगी, लेकिन वह अपनी मौत से नहीं भाग पाई। नागेश ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी सुरक्षा में रखे चाकू से पूजा सिंह को गोदकर मौत की नींद सुला दी और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पूजा सिंह को लूटकर वह निश्चिंत हो गया था, लेकिन उसे तब झटका लगा जब आशा के अनुरूप पूजा सिंह के पर्स से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जिस समस्या के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया था वह पूरा नहीं हो सका था। वह कैसे या क्या करे, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी पूजा सिंह का मोबाइल उसके लिए रोशनी की किरण बना। उसने पूजा के मोबाइल से उनके पति सुदीप डे को अपना अकाउंट नंबर देकर 5 लाख रुपए डालने का मैसेज भेज दिया। बस यही गलती उसके गले की फांसी बन गई। एचएम नागेश से विस्तृत पूछताछ के बाद नागेश को महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जैक रॉड और टैक्सी पहले ही बरामद कर ली थी। दोस्तों, उम्मीद करूंगा क्राइम आइडियो की यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।